ये भी एक सरकार के ही द्वारा चलाई गई मुहिम है, जो हम लोग मीटर रीडिंग निकालते हैं और इससे भी हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और अच्छे रथ पे जो छोटी छोटी विलेज होती हैं गांव की या कॉलोनी की, वो आती रहती हैं, हम लोग कलेक्ट करके उसको जमा करते हैं और जो है उनको बिल पेमेंट करते हैं। किरण देवी ग्रामीण क्षेत्रों में चलकर लोगों के बिजली का बिल कलेक्ट करती हैं और फिर बिजली विभाग को जमा कर देती हैं। इससे एक तरफ इन्हें आय हो जाती है, वहीं बिजली विभाग को भी ग्रामीण क्षेत्रों से बकाया बिल की वसूली हो जाती है। ये हो रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर अनोखा प्रयोग शुरू किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जल्द ही बिजली बिलिंग मशीन के साथ नजर आएंगी। ये महिलाएं घर घर जाकर उपभोक्ताओं को बिजली का बिल भी देंगी और उनका बिल भी जमा करेंगी। इसके साथ ही इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं या छोटी मोटी लेन देन के लिए भी कार्यरत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली बिलों की वसूली हमेशा से ही बिजली विभाग के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है। इसी वजह से विभाग ने आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाओं को ये काम अब सौंपा है। शासन की इस पहल से उपभोक्ताओं को उनके दरवाजे पर ही सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण में इन महिलाओं को मीटर रीडिंग, बिल निकालने और जमा करने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए महिलाओं को एक थर्मल प्रिंटर खरीदना होता है। थर्मल प्रिंटर को मोबाइल से कनेक्ट कर उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी है, इसकी खास तकनीक ट्रेनिंग में बताई जाती है। इसी ट्रेनिंग का हिस्सा रही हैं किरण देवी, जो अब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अपने गांव ख्वाजा जोत में बिल जमा करती हैं। इससे इनके जानकी आजीविका स्वयं सहायता समूह की भी आर्थिक मदद हो रही है। किरण देवी ने बताया कि वो अपने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ फिनाइल बनाने का काम करती हैं। इस समूह से जुड़ी महिलाओं को फिनाइल बिक जाने पर खासा लाभ होता है और उनका जीवन यापन आराम से चल जाता है। अब इस कड़ी में उनके रोजगार का एक और तरीका जुड़ गया है। अब ये महिलाएं ग्रामीणों को बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रेरित भी करती हैं और उनका बिल भी जमा कराने में मदद करती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है, जिले में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और क्योंकि महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो इसमें हर एक कार्य में सरकार की भी ये प्राथमिकता है और जिले में हमारी प्राथमिकता है कि महिलाओं के माध्यम से कार्य कराएं। जैसे कि बिजली के बिल जमा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें विद्युत विभाग को आती थी। हर एक गांव तक पहुंचना और हर एक बिल को जमा कराना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि हमारे स्वयं सहायता समूह पूरे जनपद के हर एक गांव में बने हुए हैं। तो इनका एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाकर, जो कि सारे एसएचजीज को कोऑर्डिनेट करेगा और इनको प्रशिक्षण दिलाकर इनके माध्यम से इनको जो मशीनें हैं बिजली का बिल काटने की, वो देकर इनके माध्यम से ये काम किया जा रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिर्फ बिजली बिल जमा कर शासन प्रशासन के कार्यों में हाथ नहीं बटा रही हैं, बल्कि बैंक से संबंधित कार्य कर ग्रामीणों व बैंक की मदद भी कर रही हैं। ऐसे ही मां बाराही स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेणु दुबे है, जो अपने गांव नारायणपुर शाल में गांव वालों की मददगार बनकर उभरी हैं। रेणु ने बीसी सखी यानी बैंक करेस्पॉन्डेंट के परीक्षण के लिए आवेदन किया और परीक्षण प्राप्त कर बैंक से लेन देन का कार्य गाँव में करती है। इससे इन्हें रोजगार भी मिला और ग्रामीणों को बैंक के चक्कर लगाने से छुटकारा भी। ग्रामीण भी खुश हैं कि अब उन्हें अगर कम रकम निकालनी है तो अब बैंक व एटीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हमारे यहाँ माँ बाराही स्वयं सहायता समूह द्वारा बीसी सखी का बैंकिंग का काम हो रहा है, जिसमें छोटा मोटा पैसे का लेन देन यहीं से हो जाता है, बैंक नहीं जाना पड़ता है, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ लाभार्थियों को आसानी से मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं डिजिटल मोड से लोगों के पैसों का लेन देन करती हैं। बीसी सखी योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। बैंक के करस्पॉन्डेंट पहले भी हुआ करते थे, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि ये महिलाएं उसी गांव की रहने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी रहता है कि आप अच्छा काम करो। जिस प्रकार से लोकल किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए रहता है, उसी तरह से उसी गाँव की महिलाएं हैं। और इनके पहले तो इनका एक टेस्ट हुआ था, उसके आधार पर इनका चयन हुआ था और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग कराकर फिर से एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के आधार पर तब इनको रखा गया है। तो कई लेवल से ये लोग गुजरे हैं परीक्षा के, तो योग्य हैं और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। इनको 75,000 रुपये राज्य सरकार ने दिया है, जिसके माध्यम से ये ट्रांजैक्शन वगैरह गांव में जाकर कर सकते हैं और उनका एक वो फंड होगा जो रिकूप होता रहेगा बैंक से, उनको उठाइए। इन बीसी सखियों को 4,000 रुपए प्रति माह ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दिया जाता है। साथ साथ
उन्हें कुछ जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें फिंगर स्कैनर व माइक्रो एटीएम सिस्टम मुख्य हैं। इस योजना को अच्छे से चलाने के लिए 75,000 रुपए का लोन भी दिया जाता है। गोंडा में 982 ग्राम पंचायतों से बीसी सखी के लिए आवेदन आए हैं, जिनमें से अभी 115 बीसी सखी के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। 75 बीसी सखी को आर्थिक मदद दी जा चुकी है। अभी तक गोंडा जिले में करीब 56 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता स्वयं सहायता समूहों को दी जा चुकी है।